हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम, जैसा कि तुम देख रहे हो, चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज ये जो चैप्टर है, पहले हम ऐसा करते हैं, इसके नाम को समझ लेते हैं कि ये है क्या। एक्चुअली सीक्वेंस जो होता है वो किसी भी चीज़ का पैटर्न से रिलेटेड वर्ड है। जैसा कि तुम इंग्लिश में भी देखोगे, जो ऑर्डिनरीली हम इंग्लिश में सीक्वेंस का मीनिंग समझते हैं, वही सीक्वेंस का मीनिंग हमारे मैथमेटिक्स में भी है। जैसे कि हम अगर कोई बुक्स का सीक्वेंस बना लें, जैसे हमारे पास शेल्फ्स हैं, अलग अलग शेल्फ हैं या अलग अलग अलमीराज हैं। यहाँ पे हमने मैथ्स की बुक्स रखी, फिर यहाँ पे हमने साइंस की बुक रखी, यहाँ पे हमने हिस्ट्री की बुक रखी। तो इस तरह से सीक्वेंस बन गया। या फिर हम, क्योंकि नंबर्स की ज़्यादा बात करेंगे, तो हम नंबर्स की बात करें तो जिस तरह से मैं सीक्वेंस बनाऊंगा 2, 4, 8, अब ये एक सीक्वेंस बन रहा है। और अब तुम अगला नंबर अपने आप जज कर सकते हो। ये पैटर्न जो है, अब कैसा पैटर्न है? ये पैटर्न प्रिडिक्टेबल है। ये हमें पता चल रहा है कि आगे क्या आएगा। तो ऐसे पैटर्न्स को, नंबर के ऐसे पैटर्न्स को हम सीक्वेंस बोल देते हैं। मोर ओवर, हम और टाइप की सीक्वेंस देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम 20 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो हम कोशेंट्स जो आते जाएंगे उनकी सीक्वेंस तैयार करनी शुरू करते हैं। तो 3 6 18, तो पहला कोशेंट आ गया 6, कॉमा, उसके बाद हमने ये माइनस किया, डेसिमल लगाया, 0 लगाया, फिर 6 आया, 18, फिर 2 आ गया, तो अगला कोशेंट आ गया 6.6। फिर इससे आगे क्या आएगा? फिर 0 लगेगा, फिर, तो इसका मतलब 6.66, फिर 6.666 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारी सीक्वेंस आगे बढ़ रही है। तो इस तरह के सीक्वेंस कुछ खास पैटर्न से जुड़े हुए या कोई खास फॉर्मूले से जुड़े हुए हुआ करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, और अब तुम इसको ज़रा कोशिश करना देखने की कि ये सीक्वेंस में क्या पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। कोई 1 1 2 3 5 8 13 21 34 एंड सो ऑन। देखो ज़रा, हमें क्या कोई पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है? वैसे अगर हम एक नज़र डालें तेज़ी से, तो जिस तरह से यहाँ पैटर्न नज़र आ रहा है, यहाँ पैटर्न नज़र आ रहा है, हमें यहाँ कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। लेकिन पैटर्न है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पैटर्न है। अगर हम पहली 2 टर्म्स को 1,1 मान लें, तो तीसरी टर्म से ये पैटर्न शुरू हो जाता है कि हर टर्म अपनी पिछली 2 टर्म्स का सम है। देखो, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, 8 + 13 21, 13 + 21 34 एंड सो ऑन। तो ये बड़ी ही खास सीक्वेंस है और इसका नाम है फिबोनाची सीक्वेंस। बड़ी ही खास सीक्वेंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। बस ये इतना ही है। ये हमारे एज सच सिलेबस में इस तरह से नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि फिबोनाची सीक्वेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है मैथमेटिक्स में। इससे जुड़ी और भी चीज़ें हैं, कभी बात करेंगे। अभी तो हम सीक्वेंस को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सीक्वेंस ऐसी भी हो सकती है जो किसी फॉर्मूले से रिलेट ही ना करे। जैसे यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला है, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है, डिवाइड करके हम कुछ ले रहे हैं, यहाँ पे भी अब तुम्हें पता चल गया कि फॉर्मूला है। तो एक ऐसा भी हो सकता है जैसे कि
2, 3, 5, 7, फिर आगे मैं लिखूंगा 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। तो ये कौन सा सीक्वेंस है? ये स्टूडेंट्स प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। तो प्राइम नंबर का सीक्वेंस किसी फॉर्मूले से रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन सीक्वेंस है। हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें यह पता है कि हम आगे बड़े नंबर की तरफ ही जाएंगे और ऑड नंबर की तरफ जाएंगे। हम अगर कोई प्राइम नंबर ढूंढेंगे तो वो ऑड नंबर्स में से ही ढूंढेंगे। तो ये होते हैं सीक्वेंस। अब सीक्वेंस को हम और किस किस तरह से दर्शा सकते हैं? तुमने एक सीक्वेंस पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसमें तुमने एक nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था। ये अगर तुम्हें याद हो थोड़ा सा, तो ये nth टर्म का फॉर्मूला था, an = a + n - 1d। तो यहां से क्या पता चलता है कि हम सीक्वेंस में nth टर्म को दर्शा सकते हैं किसी भी तरह से। इसमें तो नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अब फिबोनाची में कैसे करेंगे हम? फिबोनाची में an कैसे आएगा? an - 1 + an - 2, where n is a natural number and n is greater than or equal to 3। देखो यहां पे, क्योंकि मैंने कहा था ना तीसरी टर्म से शुरुआत होती है पिछली दो टर्म्स का सम, और यहां पे क्या होता है? a1 = a2 = 1। तो फिबोनाची सीरीज या फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो इस तरह से हम कंसिडर करते हैं nth टर्म को। अच्छा, फिर हम nth टर्म अगर बनाना चाहें और कोई सीक्वेंस और बनाने की कोशिश करें, तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ये क्या है? ये इवन नंबर्स की सीक्वेंस है। तो इसकी nth टर्म कैसे आ जाएगी? 2 × n, जहां पर कि n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। n को 1 पुट करोगे पहला नंबर आ गया, n को 2 पुट करोगे दूसरा नंबर आ गया, n को 3 पुट करोगे तीसरा नंबर, और इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये है nth टर्म को डिफाइन करना। अगर कोई फॉर्मूले से के हिसाब से हमारी सीक्वेंस बढ़ रही है तो हम उस सीक्वेंस की nth टर्म प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये तो थी सीक्वेंस की बात। ये सारा कुछ मैंने सीक्वेंस के लिए समझाया था। अब ऐसा करते हैं, हम सीरीज वर्ड क्या है हम ये देख लेते हैं। अगर हमारी सीक्वेंस, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, मान लो हमारे पास एक सीक्वेंस है a1, a2, a3, एंड सो ऑन, an एंड सो ऑन। हमारे पास ये एक सीक्वेंस है। तो सीरीज किसे कहेंगे? सीरीज कहेंगे a1 + a2 + a3 एंड सो ऑन + an एंड सो ऑन। ये जो एक्सप्रेशन है सीरीज, एक्चुअली हम सीक्वेंस के सम के लिए यूज करते हैं वर्ड। सीरीज इज एसोसिएटेड विद द गिवन सीक्वेंस, और सीक्वेंस के साथ सीरीज जो होती है वो उसका सम होती है। वो फाइनाइट भी हो सकती है, वो इनफाइनाइट भी हो सकती है। द सीरीज इज इनफाइनाइट और फाइनाइट अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। तो सीरीज जो है वो अक्सर क्या होती है, हम इस तरह जो लिखते हैं अक्सर हम उसको एक और ढंग से भी लिखते हैं। तुमने देखा होगा ऐसे, ये क्या चीज है? ये कौन सा सिंबल है? ये है कैपिटल सिग्मा। कैपिटल सिग्मा से हम सीरीज को कॉम्पैक्ट फॉर्म में शो कर सकते हैं। कैसे? सिग्मा ए के फ्रॉम 1 to n। इस सीक्वेंस की जो सीरीज है वो ये है। एक्चुअली यहां पे एक बड़ी बारीक बात समझने वाली है, खास बात समझने वाली है कि हम सीरीज जो है ये वाली, ये हम सम, इसको सम नहीं कहेंगे। ठीक है, ये सम ही बनेगा, कुछ ना कुछ तो सम बनेगा, एस जैसे यहां एस एन बनेगा, लेकिन ये सम अलग बात है। सम तो एक खास
एक पर्टिकुलर नंबर हो गया ना, एक पर्टिकुलर नंबर हो गया। जो सीरीज है वो ये है हमारी। इस बात को समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें कि 1 3 5 7 9, ये एक क्या है, ये एक सीक्वेंस है। तो सीरीज क्या हुई, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड सो ऑन, ये सीरीज है। लेकिन इसका सम जो है वो क्या आएगा, वो बाद की बात है। यानी कि हम सम ऑफ द सीरीज की जब बात करते हैं तो सम ऑफ सीरीज ये सीरीज है, और सम ऑफ द सीरीज अलग बात है, वो टोटल करके आएगा। तो सीरीज जो है वो सम नहीं है। हम बता रहे हैं कि प्लस होते जा रहे हैं नंबर, लेकिन ये प्लस होते जा रहे हैं नंबर, लेकिन एक खास नंबर जब निकल के आता है तो उसको कहते हैं सम। वो सम अलग है, सम ऑफ द सीरीज होता है इस सीरीज का सम। ये अपने आप में प्लस में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ऐसा क्यों है, कॉमा में सीक्वेंस, प्लस में सीरीज, ऐसा क्यों है, ये तुम्हें बड़ी क्लासेस में जाके समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना जान लो कि इस तरह से रिप्रेजेंट करने पर सीक्वेंस कहा जाता है, और इस तरह से रिप्रेजेंट अगर सीक्वेंस को कर दिया जाए तो वो एक सीरीज बन जाता है। और इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, इसके नाम का मतलब तुम्हें अब पता चल चुका है। तो ऐसा करते हैं, अगर इतना हम जान ही गए हैं तो क्यों ना इसकी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी जाए, एक्सरसाइज 9.1, और उसका पहला क्वेश्चन तो देखें जरा स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.1 में जो पहले 6 क्वेश्चन करने हैं वो इस तरह से करने हैं। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स इन ईच ऑफ सीक्वेंसेज इन क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हुज nth टर्म्स आर। अब ये nth टर्म है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा, और nth टर्म हमें दी हुई है, तो पहली 5 टर्म लिखनी है। पहली 5 टर्म लिखने का मतलब है कि n जो है, तुम याद रखो n हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, 1 से स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे हम इसको एक और ढंग से लिख लेते हैं, an = n² + 2n। हमने क्या किया, ब्रैकेट खोल दी। तुम ब्रैकेट बगैर खोले भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पुट n = 1, a1 = कितना आ जाएगा, 1 + 2, ठीक है स्टूडेंट्स, = 3। फिर n = 2 के लिए a2, क्योंकि a के पैर में भी n है, कितना आ जाएगा, 4 प्लस, देखो यहाँ 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया, क्योंकि 2 पुट कर रहे हैं ना इनको, 2 का स्क्वायर 2 × 2, तो ये आ गया 8। उसके बाद n = 3, तो a3 = 9 + 6, देखो 3 का स्क्वायर 2 × 3, तो ये आ गया 15। उसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ n = 4, तो a4 कितना आ जाएगा, 16 प्लस, देखो 4 का स्क्वायर और 4 × 2 यानी कि 8, तो ये कितना आ गया, 24। फिर n = 5 के लिए a5 = 25 प्लस 5 × 2 10 यानी कि 35। तो इस तरह से हमारे पास पहली 5 टर्म्स आ गई। तो देयरफॉर टर्म्स आर, मैं इसको किस तरह लिखूंगा, सीक्वेंस के तौर पे लिखूंगा, 3, 8, 15, 24, 35। ये हमारी सीक्वेंस है 5 टर्म्स की। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में an दिया हुआ है n/n+1। तो मैं यहां भी कहूंगा कि इफ n = 1, a1 = 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर वही नंबर और नीचे एक बड़ा नंबर, n = 2, a2 = 2/3, फिर n = 3, a3 = 3/4। इसी तरह n = 4, a4 = 4/5, n = 5, a5 = 5/6। तो सीक्वेंस क्या बन गई, देयरफॉर टर्म्स आर 1/2, 2/3,
3/4, 4/5, 5/6। तो इस तरह तुम पहले 6 क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ, मैं 5th क्वेश्चन करवा देता हूँ। nth टर्म क्या लिखी हुई है देखो, -1 पावर n-1 एंड 5 पावर n+1। देखो ये है हमारी nth टर्म। तो इफ n इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू, देखो -1 की पावर 0 हो जाएगी तो ये तो 1 हो जाएगा, -1 पावर 0, 5 पावर 2, तो ये आ गया 25। ठीक है स्टूडेंट्स, n इज इक्वल टू 1, सॉरी 2, a2 -1 पावर 1, 5 पावर 3, तो 5 पावर 3 कितना है 125, लेकिन -1 की पावर 1 है तो यानी कि ये टर्म हो जाएगी -125। फिर n इज इक्वल टू 3, तो a3 कितना आ जाएगा -1 पावर 2, क्योंकि देखो यहाँ पे जो पैर में नंबर है -1 की पावर उससे एक कम है और 5 की पावर उससे एक ज़्यादा है, तो यहाँ 1 है तो 0 और 2, 2 है तो 1 और 3, 3 है तो 2 और 4, तो -1 की पावर 2 कितना हो जाएगा प्लस का 1 और 5 की पावर 4 यानी 625। इसके बाद n4, तो a4 इज इक्वल टू -1 पावर 3, 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 5 कैलकुलेट करें, चलो कर लेते हैं। 625 इंटू 5, तो 5 5 द 25, 5 2 द 10, यहाँ 12 आ गया और 31, तो ये 3125, ये आएगा माइनस का 3125। और लास्ट टर्म n इज इक्वल टू 5 के लिए a5 इज इक्वल टू -1 की पावर 4, 5 की पावर 6, तो 5 की पावर 6 के में इसमें एक बार फिर मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 द 25, 2 आ गया, 5 2 द 10, तो 12 आ गया, 5 1 द 5 6 और 5 3 द 15, तो 15625। तो हम लिखेंगे देयरफॉर टर्म्स आर, देखो 25 कॉमा -125, 625 कॉमा -3125 कॉमा 15625। तो इस तरह से ये पहले 6 क्वेश्चन तुम कर सकते हो अपने आप। अब हम ऐसा करते हैं, हम क्वेश्चन अगले जो हैं 7 8 9 10 उस पे आते हैं कि वो कैसे करने हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 किस तरह करने हैं। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन क्वेश्चन नंबर 7 to 10 हुज nth टर्म्स आर। तो nth टर्म इस तरह दी हुई है क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 में, और ये इंडिकेटेड टर्म्स हैं, ये हमने फाइंड आउट करनी है। कोई खास मुश्किल बात नहीं है स्टूडेंट्स। अब n की जगह ये 17 पुट करना है, तो देयरफॉर a17 इज इक्वल टू 4 इंटू 17 माइनस 3, 17 4 का कितना होता है 68, माइनस 3 मीन्स 65। फिर a24 यानी 4 इंटू 24 माइनस 3, 4n माइनस 3, ये क्या है 4n माइनस 3, nth टर्म इज 4n माइनस 3, तो मैं n की जगह 17 और 24 पुट करूंगा, तो 24 4 द 96 माइनस 3 मीन्स 93। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब आगे देखें, अब ऐसा करते हैं, तुम इसका 7th तो हो गया, 8th अपने आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको। हम ऐसा करते हैं 9th करते हैं। 9th क्वेश्चन है an इज इक्वल टू -1 पावर n-1 इंटू n क्यूब, और इंडिकेटेड टर्म है a9, तो a9 इज इक्वल टू -1 पावर 8। देखो यहाँ पे जो पैर में नंबर होगा उससे एक नंबर यहाँ कम होगा, और जो पैर में नंबर होगा उसी नंबर की पावर 3 यानी कि 9 की पावर 3। तो -1 की पावर 8 तो +1 हो गया, 9 का क्यूब कितना होता है 729। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 तुम अपने आप खुद कर सकते हो। तो अब ऐसा करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 11 12 13 की तरफ चलते हैं।
तो क्वेश्चन 11, 12, 13 कैसे करने हैं हमने स्टूडेंट्स? क्या लिखा हुआ है? राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेज इन क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 13 एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो जो सीरीज बनेगी उस सीक्वेंस की वो भी हमें पता करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 में देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, फिबोनाची सीक्वेंस की तरह ही ये सीक्वेंस बन रही है कि जो फर्स्ट टर्म है वो फिक्स है 3, और अगली हर टर्म जो है वो क्या हो रही है? पिछली टर्म से 3 मल्टीप्लाई और +2। देखो यहाँ पे n जो है वो 1 से ऊपर ही पुट करना है। अब तुम जानते हो कि n नेचुरल नंबर है, तो यानी कि n जो है वो कम से कम 2 पुट करोगे तुम, तो 2 से आगे चलोगे। तो हम पुट करते हैं हेयर a1 इज इक्वल टू 3। उसके बाद a2 कितना होगा? a2 होगा, देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। a1 3 इंटू 3 प्लस 2 यानी कि 9 प्लस 2 यानी कि 11। उसके बाद a3 कितना आ जाएगा? 3 इंटू 11, क्योंकि a2 कितना आ गया? 11। 3 से किसको मल्टीप्लाई करना है? पिछली टर्म को मल्टीप्लाई करना है। nth टर्म निकाल रहे हो तो n-1 टर्म पहले पता होनी चाहिए, तो हम थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो सेकंड टर्म पहले पता होनी चाहिए यहाँ पुट करने के लिए, और +2 यानी कि 33 + 2 मीन्स 35। उसके बाद a4 यानी कि 3 इंटू 35 + 2, तो 3 इंटू 35 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 35 करोगे आएगा 105 + 2 यानी 107। फिर a5, तो a5 कितना होगा? 3 इंटू 107 + 2। देखो ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो गई, तो 3 इंटू 107 करोगे तो 321 आ जाएगा, +2 मीन्स 323। तो हमने ये पहली टर्म तो है ही, बाकी 4 टर्म्स पता कर ली, तो हम कहेंगे देयरफॉर टर्म्स आर 3, 11, 35, 107, 323। तो hence corresponding series is, corresponding series क्या बनेगी? 3, देखो प्लस लग जाता है, मैंने पहले भी समझाया था, 3 + 11 + 35 + 107 + 323 प्लस एंड सो ऑन। बस ये सीरीज है, ये सीक्वेंस है, ये सीरीज है। प्लस कर करके हम दर्शाते चले जाते हैं, लेकिन इसका सम जो आएगा वो सम ऑफ द सीरीज कहलाएगा। सीरीज जो है वो अपने आप में सम नहीं है। मैं फिर समझा रहा हूं। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है 12th क्वेश्चन में a1 जो है यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म फिक्स है -1, और n को 2 या उससे बड़ा नंबर पुट करना है, इक्वालिटी भी है 2 के साथ। तो a2 कितना होगा? a2 होगा a1 अपॉन n, यानी कि यहाँ पे जो नंबर है वही आएगा। तो जैसे हमने पिछली सीक्वेंस बनाई उसी तरह हम ये बनाएंगे, a1 इज इक्वल टू -1, a2 इज इक्वल टू जो पिछली टर्म है वो यहाँ पे आएगी, यानी कि -1 अपॉन, और ये नंबर जो है वो नीचे आएगा 2। अच्छा, उसके बाद कॉमा a3 कितना आएगा? जो हमारी a2 है यानी -1/2 वो इधर आ गई, a2 पूरी की पूरी इधर आ गई, ये देखो an-1, और नीचे कौन सा नंबर है? जो यहाँ पे नंबर है 3, यानी कि -1/6। उसके बाद a4, तो a4 क्या होगा? a4 जो है वो a3 ऊपर आएगी, a3 कितनी है? -1/6, तो -1/6 होल अपॉन 4, क्योंकि यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n आएगा, यानी -1/24, कॉमा a5 इज इक्वल टू बिल्कुल इसी तरह -1/24 होल अपॉन 5 मीन्स -1/120। ये 24 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देयरफॉर टर्म्स आर -1, -1/2, -1/6, -1/24, -1/120।
तो hence corresponding सीरीज इज, कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज कैसे शो होगी, -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120 प्लस एंड सो ऑन। बस ये सीरीज बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दे रखा है A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 2, यानी कि पहली दो टर्म्स फिक्स कर दी उन्होंने और फिर कहा हमको कि AN जो है वो AN -1, यानी कि पिछली टर्म में से 1 माइनस कर देना है। इस तरह से सीक्वेंस बनेगी और n को 2 से बड़ा ही पुट करना है, क्योंकि पहली दो टर्म्स तो आई गई। तो पहली 5 टर्म क्या होंगी, A1 2 है, फिर A2 भी 2 है, A3 कितना आएगा, देखो अब n 2 से बड़ा हो गया ना 3, तो यहाँ पे आ गए हम। तो यहाँ 3 A3, यहाँ पे एक छोटा नंबर यानी कि 2 आएगा, A2 आएगी यानी 2 -1 यानी कि 1। फिर A4 कितना आ गया, A3 कितनी है 1 -1 मतलब 0 कॉमा, A5 कितना आएगा, पिछली टर्म की वैल्यू 0 उसमें से -1 इज इक्वल टू -1। तो हमारी टर्म्स क्या हो गई, देयरफॉर टर्म्स आर 2 2 1 0 -1 और hence corresponding series is 2 plus 2 plus 1 plus 0 plus -1 plus एंड सो ऑन। तो ये हमने सीरीज बना दी। तो इस तरह से हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय। अब तुम कह रहे होगे कि आपने पहले भी फिबोनाची सीक्वेंस की बात की, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी फिबोनाची सीक्वेंस आ गया, तो इसका मतलब इस फिबोनाची सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा है। चलो वो हम अभी बाद में बात करेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को देख लें। द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1। मैंने पहले जैसे समझाया था, पहली दो टर्म्स फिक्स हैं 1, और उसके बाद थर्ड टर्म से क्या शुरू होता है, n ग्रेटर देन 2 मतलब थर्ड टर्म। थर्ड टर्म से ये शुरू होता है कि पिछली दो टर्म्स का सम होती है थर्ड टर्म, यानी कि थर्ड टर्म एंड ऑनवर्ड्स कैसी होती हैं टर्म्स, पिछली दो टर्म्स का सम करके हम लिखते चले जाते हैं। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड an+1 अपॉन n फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी कि n को 1 पुट करोगे तो A2 अपॉन A1, फिर ऐसे ही 2 पुट करोगे तो A3 अपॉन A2, और ऐसे ही जब 5 पुट करोगे तो A6 अपॉन A5, यानी कि हमें 6 टर्म्स पहले फाइंड आउट करनी है। तो हमने सोल्यूशन में कैसे स्टार्ट करना है, हमने लिखना है फिबोनाची सीक्वेंस इज A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1 कॉमा AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2 n ग्रेटर देन 2। तो देयरफॉर A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 1, फिर A3 कितना बनेगा, A2 प्लस A1 यानी 1 प्लस 1 यानी कि 2, A3 बन गया 2, फिर A4 कितना बनेगा, A3 प्लस A2 पिछली दो टर्म्स का सम, तो A3 कितना है 2 है, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, फिर A5 कितना है, A5 होगा A4 प्लस A3, तो A4 कितना है 3 प्लस A3 कितना है 2 यानी 5, और A6 कितना होगा, A6 होगा A5 प्लस A4 पिछली दो टर्म्स का सम, तो इन दो टर्म्स का सम यानी 5 प्लस 3 यानी कि 8। तो हम अब लिखेंगे देयरफॉर
A2/A1। हमने क्या किया, देखो हमें ये फाइंड करने के लिए कहा गया है n 1 से स्टार्ट करके 5 तक। 1 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, A2/A1 से स्टार्ट करके A6/A5 तक। तो A2/A1 कितना होगा, 1/1 यानी कि 1, कॉमा, फिर हमने 2 पुट किया तो A3/A2 कितना होगा, A3 कितना था, देखो A3 की वैल्यू 2 है, 2/A2 कितना है, 1, कॉमा, इज इक्वल टू 2। फिर आगे देखो A4/A3, हमने n को 1 पुट किया, एक बार फिर बता देता हूं, n को 1 पुट किया तो हमने, क्योंकि क्या करना था, n+1 यानी कि एक अगली टर्म ऊपर रखनी है और पिछली टर्म नीचे रखनी है। तो 1 पुट किया तो 2/1 आ गया, 2 पुट करेंगे तो 3/2, 3 पुट करेंगे तो 4/3। तो A4 कितना है, A4 है 3 अपॉन A3 कितना था, देखो A3 था हमारे पास 2, तो 3/2, कॉमा A5/A4, तो A5 कितना है, 5, अपॉन A4 कितना था, 3, कॉमा A6/A5, A6 कितना है, 8, अपॉन A5 कितना है, 5। अब मैं तुम्हें बताता हूं स्टूडेंट्स कि फिबोनाची सीरीज जो है या फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और ख़ास तौर पे ये रेशो लेने के लिए क्यों कहा गया है। इसकी टर्म्स जो हैं, इसकी टर्म्स कैसे होती हैं, देखो फिर बनाता हूं मैं। क्वेश्चन हल हो गया है, क्वेश्चन इससे आगे नहीं है। अब हम फिबोनाची सीक्वेंस की बात करते हैं। 1 1 2 3, उसके बाद 5, फिर 8, यहाँ तक तो हमने फाइंड आउट की ही थी, फिर आएगा 13, फिर आएगा 21, फिर आएगा 34 एंड सो ऑन। तो इसकी बड़ी खासियत ये है कि तुमने ये रेशोज देखी। अब रेशोज की सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं हम, रेशोज की सीक्वेंस, यानी कि हम ऐसा देखते हैं A2/A1, कॉमा, फिर A3/A2, कॉमा, A4/A3, कॉमा, A5/A4, कॉमा एंड सो ऑन। अगर हम इस तरह की सीक्वेंस बनाने की कोशिश करें, रेशोज की सीक्वेंस बनाएं, सीक्वेंस तो हम किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो हमारे पास ये पहला रेशो क्या है, हमने यहाँ पे किया था 1, फिर आएगा 2, देखो 1, कॉमा, फिर आ गया 2, बढ़ गया, उसके बाद आ जाता है 1.5, क्यों, क्योंकि आ जाता है 3/2, फिर आता है 5/3, तो 5/3 होता है 1.666 एंड सो ऑन। उसके बाद हम कहाँ तक आ गए थे, 5/3, फिर 8/5, 8/5 क्या होता है, 8/5 एग्जैक्टली 1.6 होता है। उसके बाद अगला सीक्वेंस अगली टर्म जो आएगी, इसी तरह से हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, A6/A5 तक, उसके बाद A7/A6 कितना आ रहा है, वो अगर कैलकुलेट करोगे तो 1.625 आएगा। उसके बाद A8/A7 कितना आएगा, उसे करोगे तो 1.6153। तो तुम ये देखो, छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, फर्क मिटता चला जा रहा है। और धीरे धीरे ये रेशो जो है an+1/an, ये किस तरफ, किस नंबर की तरफ जा रही है, 1.6 की तरफ। और मैं तुम्हें बता दूं कि 1.6 एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नंबर है हमारी लाइफ में। 1.6 जो रेशो होता है, यानी 16, ये 16/10, तो अगर तुम इसको कैलकुलेट करो तो ये कितना आएगा, 1.6 एग्जैक्टली क्या था, 8/5, तो 8:5 का रेशो या 1.6:1 का रेशो जो होता है वो हमारी लाइफ में तकरीबन हमें हर जगह दिखाई देता है, तकरीबन हर जगह। वो तुम देखो, गूगल पे सर्च मार सकते हो गोल्डन रेशो के बारे में, इसको कहते हैं गोल्डन रेशो, ये गोल्डन रेशो होता है।
और गोल्डन रेशो के बारे में तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, जितना मर्जी। तो फिबोनाची सीरीज जो है वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में, बड़ी ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें ये देती है। और गोल्डन रेशो के बारे में जानोगे तो और भी बड़ी चीज़ें पता चलेंगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने अपने सीक्वेंस सीरीज चैप्टर का पहली एक्सरसाइज ख़त्म की है। इसके बाद तुम्हारे पास वही है 10th क्लास में जो तुमने एपी की थी ना, वही आएगी। तो यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा, वही कमेंट सेक्शन में जाके क्या करना है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, 1 to 5 रैंकिंग रेटिंग में तुम 1 लोएस्ट 5 हाईएस्ट कोई भी रेटिंग दे सकते हो मुझे। और मेरी प्लेलिस्ट को चेक करके सारा का सारा सिलेबस तुम कवर कर सकते हो और अपने पेरेंट्स को ट्यूशन के बोझ से आज़ाद कर सकते हो। वो पैसे तुम अपने बैंक में जमा भी कर सकते हो, आगे काम आएंगे। तो अब हम ख़त्म करते हैं अपना लेक्चर आज का। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।